वस्तुओं को अलग अलग दिशाओं से देखना। भाग 1 डिफरेंट व्यूज ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स पार्ट 1। आज हम जानेंगे वस्तुएं अलग अलग साइड से देखने पर अलग अलग आकृति और रंग की क्यों दिखाई देती है। नमस्ते अंकल। नमस्ते वंदना। हेलो वंदना। हेलो नेहा। देखो नेहा, मेरे पापा मेरे लिए क्या लाए हैं। क्या लाए हैं? ये तो गुलाबी रंग का बॉक्स लग रहा है। ध्यान से देखो नेहा, ये एक गुलाबी रंग का बॉक्स नहीं है बल्कि पीले रंग की घड़ी है। ये घड़ी कैसे हो सकती है? इसमें तो कोई सुई ही नहीं है। यह एक गुलाबी रंग का बॉक्स ही है। नहीं नेहा, ध्यान से देखो। रुको नेहा और वंदना, मैं समझ गया आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। वंदना, आप नेहा की जगह पर जाइए और नेहा, आप वंदना की जगह पर आ जाइए। ठीक है। वाह, यह घड़ी तो बहुत सुंदर है। चलो अच्छा है, तुमको घड़ी दिखाई दे गई। अब वंदना, आप बताइए आपको घड़ी कैसी लग रही है? मुझे तो घड़ी दिख ही नहीं रही। घड़ी की जगह मुझे एक गुलाबी रंग का बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तुमको ऊपर से घड़ी वैसे ही दिख रही है जैसी मुझे दिख रही थी, एक गुलाबी बॉक्स जैसी। हाँ, और तुम अब घड़ी देख पा रही हो जैसे मैं नीचे रहकर देख पा रही थी। ये कैसे हो रहा है? पापा, आप समझाइए ना। ठीक है वंदना, आप भी नीचे आ जाइए, फिर समझाता हूं। देखो, हम 3D दुनिया में रहते हैं। हमारे आसपास की हर चीज 3D है। 3D का क्या मतलब होता है? 3D में D का मतलब है डायमेंशन, यानी आयाम। कुछ ठीक से समझ नहीं आया अंकल। इसका मतलब ये हुआ कि हर वस्तु के 3 डायमेंशन होती हैं, या फिर 3 आयाम, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई। हाँ, ये तो हमने ईंटों के बारे में सीखते हुए भी जाना था। ईंटों को नापने के लिए भी हमने 3 डायमेंशन का प्रयोग किया था। हाँ, और इन 3 आयामों की वजह से ही हमको कोई वस्तु अलग अलग तरफ से देखने पर अलग आकार की दिखती है। जैसे ऊपर की तरफ से देखने पर आपको घड़ी एक आयत जैसी लगी, लेकिन सामने से देखने पर आपको वह एक घड़ी दिखाई दी। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। मैं एक और उदाहरण से आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरे पास ये एक खिलौना है जो सीढ़ी के आकार का है। मैं इस सीढ़ी को यहाँ टेबल पर रख देता हूँ। अब हम तीनों इसकी एक तस्वीर बनाएंगे। फिर तो मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। करेंगे, लेकिन थोड़ा रुकिए। हम अलग अलग जगह से इसकी तस्वीर बनाएंगे। मैं यहां से बनाऊंगा। मुझे ये साइड से दिखाई दे रही है। वंदना, आप इधर से बनाइए, क्योंकि यहां से आप इसको सामने से देख पाएंगे। और नेहा, आप इसको ऊपर से बनाइए, क्योंकि वहां से आप इसको ऊपर से देख पाएंगे। ठीक है। मैंने तो अपनी तरफ से ड्राइंग को पूरा कर लिया है। मेरी भी बन गई। और मैंने भी बना ली। अब देखिए, हम तीनों ने अलग अलग तरफ से एक ही सीढ़ी को देखकर उसकी तस्वीर बनाई है। इसलिए हम तीनों की ड्राइंग अलग अलग दिख रही है। अब मुझे समझ में आ गया कि 3 डायमेंशन या 3 आयाम क्या होते हैं, और उनको अलग अलग तरफ से देखने पर उनके आकार अलग अलग दिखाई देते हैं। हाँ, लेकिन क्या आपको पता है कि 3D या त्रि-आयामी वस्तुओं के आकार को सही सही ड्रॉ करने के लिए उनके 3 अलग अलग तरफ से ड्राइंग बनाए जाते हैं, जैसे हमने इस सीढ़ी के बनाए हैं। पर इन 3 तरफ की ड्राइंग को बोलते क्या है? एक बोला जाता है टॉप व्यू, जो ये बताता है कि अगर वस्तु को ऊपर से देखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी। इसका मतलब मेरी ड्राइंग इस सीढ़ी का टॉप व्यू है, जो कत्थई रंग का एक आयत रेक्टेंगल है। हाँ नेहा, टॉप व्यू के अलावा एक और व्यू होता है जिसको साइड व्यू कहा जाता है। इसमें किसी वस्तु को दाईं तरफ से देखते हुए उसकी ड्राइंग बनाई जाती है।
तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो ड्राइंग बनाई है वह इस सीढ़ी का साइड व्यू है, क्योंकि आपने सीढ़ी के दाएं तरफ से देखते हुए सीढ़ी को बनाया है। हाँ वंदना, आपने सही बताया है। मैंने इस सीढ़ी को सामने की तरफ से देखते हुए बनाया है। इसको कौन सा व्यू कहेंगे अंकल? वंदना, इसको फ्रंट व्यू कहेंगे। मतलब जब किसी वस्तु को सामने से देखा जाएगा तब उसका फ्रंट व्यू दिखाई देगा। हाँ, और इसलिए वंदना की ड्राइंग हम दोनों की ड्राइंग से अलग दिख रही है। हाँ, यह एक रंग बिरंगा आयत है। तो समझे आप लोग, यह सीढ़ी का फ्रंट व्यू है, यह साइड व्यू है और यह टॉप व्यू है। क्या समझ में आया? अब पूरी तरह से समझ आ गया। यही कि सभी वस्तुएं त्रिविमीय 3 डायमेंशनल होती हैं। और 3 विमाएं होती हैं, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई। इस वजह से वस्तुएं अलग अलग तरफ से देखने पर अलग अलग आकार की दिखाई देती हैं। किसी वस्तु का सही आकार समझने के लिए उसे 3 तरफ से देखना चाहिए, ऊपर से, सामने से और दाएं से। जब किसी वस्तु को ऊपर से देखते हैं तब वस्तु का टॉप व्यू दिखाई देता है। वस्तु को सामने से देखने पर उसका फ्रंट व्यू दिखाई देता है और दाएं तरफ से देखने पर वस्तु का साइड व्यू दिखाई देता है। बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने बच्चों। अब आप लोग खेलिए और मैं अपना काम कर लेता हूँ। ठीक है पापा, हम खेलने जाते हैं और कल स्कूल में सभी को 3D के बारे में बताएंगे।